नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में विकास के पंख लग चुके हैं। लगातार यहां पर रोजगार आए हैं, निवेशक आ रहे हैं और यहां पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी जो शहर से 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर जमीन खत्म हो गई है। इतने उद्योग यहां पर लगाए जा चुके हैं। नए निवेशकों को, उद्योगपतियों को जमीन देना है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। इधर किसानों का मानना है कि 4 जून से हम धरने पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन ने हमसे बात की है और सहमति बनाते हुए हाल फिलहाल धरना समाप्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे किसानों से। जी भैया, क्या मांगे आपकी? भाई साहब, हमारी मांगे थी। हम पिछले 4 जून से हम 7 गांव के लोग धरना दे रहे थे। वहाँ हमारी मुख्य मांगे थी जो कल कलेक्टर साहब के सामने हमने रखी। उनमें हमारी मुख्य मांगे कि हमारे जो 6 गांव हैं उनको हमें 60 लाख रुपए प्रति बीघा, व नरवर गांव है उसको 80 लाख रुपए प्रति बीघा के मान से मुआवजा दिया जाए उसमें। और हमारी मांगे थी कि जो हमारी डबरी, तालाब, कुएं सारे हैं उनकी उचित, सभी का सर्वे कराकर उचित कीमत दी जाए। अच्छा। जिन लोगों के मकान जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सामाजिक समागत की जब रिपोर्ट हुई थी उसमें दिखाया कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो उनके भी जो मकान जा रहे हैं उनको जहाँ दूसरी जगह जाए उसका मकान का बनाने का सारा मतलब उचित उनका पुनर्व्यवस्थापन किया जाए। अच्छा। इस प्रकार की हमारे मांगे थी। तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त कराया कि अभी भैया हमने कोई आपकी जमीन भी नहीं ली, आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं डाले हैं। हमारा केंद्रीय कमेटी को हमने प्रस्ताव भेजा है। वो प्रस्ताव जब पास होके आएगा तो हम आपको खबर करेंगे, आपसे सहमति लेंगे, आपको बताया जाएगा। जब तक कि हम अपनी जो अवार्ड की प्रक्रिया है वो भी रोक कर रखेंगे, और हो सके तो हम अवार्ड के साथ ही आपको जो स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है वो साथ में देंगे। उससे किसान भी खुश हो जाएगा और बहुत अच्छा हम आपका स्पेशल पैकेज कर रहे हैं। तो इस बात पर उन्होंने धरना उठाने का आश्वासन दिया था हमें, तो उनकी बात से हम सहमत होकर हमने कल अपना धरना स्थगित किया है। तो आप देख सकते हैं कि 7 गांव के जो किसान हैं, कितनी जमीन है उनकी और किस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा, क्या है भैया पूरा? हमारा ये है कि जैसे हमारे विक्रम उद्योगपुरी के आसपास के क्षेत्रफल में कल जैसे हमारी बैठक हुई थी, तो कलेक्टर साहब ने और उनके जो AKVN के MD साहब राजेश राठौर है, उन्होंने खुद ने ये चीज़ महसूस की कि हाँ, हमारे कारण आपके क्षेत्र की यहाँ पे काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। तो हमने उनसे यही मांगे कि एक अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है कि वहाँ रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं तो आप वो बढ़े हुए रेट दे दीजिए, हम डबल नहीं मांगते। पर जो आपको वहाँ पे पता है कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के रेट हो गए, तो आप 1 करोड़ से 1.25 करोड़ भी मत दीजिए, हमें 80 लाख रुपए प्रति बीघा तक दे दीजिए। ये तो आपके हाथ में है। और अगर जैसे हमें कल कलेक्टर साहब, तत्कालीन कलेक्टर साहब, जिसके बाद ADM साहब, SDM साहब और उनके MD AKVN के MD राजेश राठौर साहब, सब ने हमें साथ में करीबन 2 घंटे बिठाया और उन्होंने बोला है कि हम आपकी मांगे ज़रूर पूरी करेंगे। हमने आपका प्रपोजल आगे तक पहुंचा दिया है, तो अभी कुछ समय के लिए आप हमें समय दीजिए ताकि हम इस प्रपोजल पे आगे विचार कर सकें और आगे से जो निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। तब तक आप अपना धरना आंदोलन स्थगित कीजिए। तो हम लगातार 4 जून से जैसे धरना पे बैठे हुए थे, तो कल इनकी बैठक के बाद हमने सर्वसहमति से और उनके आश्वासन पे हम इस चीज़ के लिए आंदोलन से उठ गए हैं। परंतु हम फिर भी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम फिर भी धरना आंदोलन करने। जमीन ये 7 गाँव की लगभग 2600 बीघा जमीन है। हाँ, क्या कहेंगे भैया आप? सर, इसमें हमारा कहना ये है कि किसानों के पास ज़मीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो कहाँ जाएँगे? खाना पीना कैसे कर पाएँगे उनका? उनको व्यवस्थित उनके रेट तो चाहिए ना, वो दूसरी जगह ज़मीन ले सके। हमारा ये कहना है। तो कहीं दूसरे की जमीन देखी है अभी? देखी है लेकिन मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा भाव है, इसलिए इतना जितना मुआवजा मांगा है उतना तो चाहिए। बस यही है। तो जमीन उसी क्षेत्र में लोग उसी जगह तो नहीं मिल पाएगी, जो महंगी है, तो दूसरी जगह ही देखनी पड़ेगी जमीन है। अच्छा। तो सारे किसान जो है खेती करते हैं और भी कोई काम करते हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे जो किसान विक्रम उद्योगपुरी के आसपास जितने भी क्षेत्र, जो विशेष करके हमारा अंसकेडी गांव जो है, ये भाई साहब, इनके पास 100 बीघा जमीन है, जो सारी की सारी जमीन है इनकी एक बार में ही विक्रम उद्योगपुरी के अधिग्रहण में जा रही है। अच्छा। अब उसके बाद जैसे कई सारे किसान, छोटे किसान भी है, बड़े किसान भी है, वो सारे किसान जो पूरी तरह से खेती पे ही निर्भर है और खेती पे निर्भर है तो उनके पास दूसरी आमदनी का कोई सोर्स है नहीं। अब उसके अलावा वो कर्ज जाएंगे कहाँ? सारी जो भी फसलें आती हैं उनके आधार पे पूरा परिवार का जो है पालन पोषण चलता
होता है। अब सरकार अगर उचित दाम नहीं देंगी तो कहीं और हम जमीन कैसे लेंगे, और कहीं और नहीं ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे आगे। बस यही कहना चाहते हैं सर सरकार से, और सभी सबसे निवेदन यही है ना कि समर्थन करें सर, किसान का हम समर्थन करें, और जो है उचित दाम हमें दें, ताकि हम कहीं और भी ज़मीन अगर लें तो सही लें, मतलब अच्छी उपजाऊ ज़मीन लें, वो कोई बंजर ज़मीन भी ना लें, क्योंकि जो रेट वो दे रहे हैं उस हिसाब से कोई बंजर ज़मीन भी हमको नहीं मिल पा रही है सर, क्योंकि कोई बहुत कम रेट है। और अगर वो उचित दाम देंगे तो हम अच्छी जगह जाके, कोई अच्छी व्यवस्थित जगह जाके, कुछ पानी वाली फसल वाली अच्छी ज़मीन लेके अपना आप क्या बोल कार्य करेंगे। सर यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेट दे, ताकि उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 7 गांव के किसान हैं उनकी मांग की जा रही है कि जो है अच्छा खासा एक बड़ा मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, जो यहाँ पर जिस प्रकार से गाइडलाइन है या बाजार मूल्य का दाम है, दोगुना मुआवजा भी उन्हें नहीं चाहिए। उनका ऐसा कहना है कि जो राशि हमें जिला प्रशासन या MPRDC के माध्यम से मिलेगी, उसके माध्यम से वे ज़मीन खरीदेंगे और उनके आजीविका का निर्वहन करेंगे। तो भैया किस प्रकार से मुआवजा देने की बात हुई है अभी हमें बताया कि आपके लिए हम जो आपकी मांग है उसके अनुरूप हमने स्पेशल पैकेज का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट कमेटी को भेजा है। लगभग 1.5 से 2 महीने का हमें आश्वासन दिया है कि 1.5 से 2 महीने में वो प्रस्ताव आ जाएगा, तो हम आपको बुला करके बताएंगे, उसके बाद सहमति बनेगी, उसके बाद ही हम आपकी ज़मीन लेंगे। अवार्ड के साथ ही आपको पैसा दे देंगे। ऐसे हमें कलेक्टर साहब, वहाँ जो MPIDC के ED हैं राजेश राठौड़ साहब जी, SDM मैडम, तहसीलदार साहब, सभी लोगों के बीच में ऐसी हमें आश्वस्त किया है कलेक्टर साहब ने। जी, कितना कोई समय सीमा बताइए। लगभग 1.5 से 2 महीना हमें इस काम के लिए बताएं कि आप 1.5 से 2 महीना रुक जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम राशि कम दे रहे हैं तो बोले आप स्वतंत्र हैं, फिर आप जो भी करना है वो करिए, कोर्ट जाना है, धरना देना है, जो भी। उनका ऐसे कहने पर हमने बताया कि आप धरना अभी 1.5-2 महीने रोक लो, हम भी अगली कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे, ऐसा हमने हमको आश्वासन दिया है। तो उनकी बात से हम सहमत होकर कल हमने अपना धरना स्थगित किया है। तो आप देख सकते हैं किसानों की जो मेहनत थी और उनका जो आंदोलन था, धरना प्रदर्शन था, 4 जून से चल रहा था, वो मेहनत उनके रंग लाई है। जिला प्रशासन ने इन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, MPIDC के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़, ADM से लगाकर SDM, सभी ने इनसे बात की, आश्वस्त किया है कि 1 से 1.5 माह के बीच में जो है प्रक्रिया होगी। समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है, अभी अवार्ड पारित नहीं किया गया है और जो किसानों की मांग है वो पूरी की जाएगी। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन।